खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां 250 किसान परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। चकबंदी प्रक्रिया में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। कड़ाके की ठंड के बाद भी किसान धरने पर डटे हुए हैं और समस्या का समाधान नहीं होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। जिला प्रवक्ता नरेश कुमार ने कहा है कि भीषण सर्दी में किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे अपने ऑफिसों में हीटर का आनंद ले रहे हैं। मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह ने बताया कि क्षेत्र के गांव आजमपुर में साल 1989 में सरकार ने पट्टे किए थे। करीब 1400 बीघा भूमि पर 250 परिवार उस पर काबिज हैं। साल 2015 में सरकार ने पट्टे की भूमि को झील बताते हुए पट्टे खारिज कर दिए। 250 परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो 250 किसान परिवार हैं वो बेघर हो जाएंगे। भाकियू असली का चकबंदी प्रक्रिया में धांधली करने का सीधा सीधा आरोप है और भाकियू असली के कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन इसी को लेकर धरना जारी है। वहीं कड़ाके की ठंड में भी धरने पर लगातार किसान डटे हुए हैं। समस्या का समाधान न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान यहां पर किसानों द्वारा किया गया है। गांव आजमपुर में साल 1989 में सरकार ने पट्टे दिए थे और 2015 में सरकार ने पट्टे की भूमि को झील बताते हुए इन पट्टों को खारिज कर दिया था। करीब 1400 बीघा भूमि पर 250 परिवार अभी काबिज है, जिनके सामने खतरा बेघर होने का मंडरा रहा है। ये आज चौथा दिन है अनिश्चितकालीन धरने के लिए। ये आजमपुर क्षेत्र से संबंधित लगभग 1 दर्जन गांव हैं और उस 1 दर्जन गांव में लगभग 250 परिवार हैं। इनके पट्टे खारिज कर दिए और 1978 और 89 में उसके बाद ये जमीन से बेदखल कर दिए गए। ये सड़कों पर आ गए हैं। इनके पास रोजी रोटी के लिए भी गुजारा करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि इनके पट्टे बहाल किए जाएं और इन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए। भैया मामला क्या है, ये 2015 से बेघर हुए बैठे हैं लगभग 250 परिवार। ये इन्होंने इधर आधर खूब टक्कर खाई। लगभग 6 महीने से भारतीय किसान असली से इन्होंने अपनी गुहार रखी है। हम लोग इनकी मदद के लिए बेघर हो चुके हैं। इनकी मदद के लिए इनका घर जैसा था वैसे ही रह जाए, इनका मालिकाना हक मिल जाए, इसलिए अनिश्चितकालीन यहाँ धरने पर बैठे हैं। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक शासन प्रशासन इन्हें जो है मालिकाना हक नहीं देने। ये मामला ये है कि हमारे पट्टे निरस्त कर दिए, झील में कर दिए और ये पट्टे भी हैं, इसमें बेनामी भी हैं, हमें दे भी गई है, लगान भी दिया है इसका। अब इन्होंने इसमें कर दी निरस्त, ना तो सब जमीन निकाल रहे हैं। ये तो बताओ क्या खाएंगे। ये हमारे जब तक हमारे पट्टे वापस ना होने के, हमारा इनका माल खाना नहीं मिलने का, ये जमीन हमारी वापस नहीं होने की, जब तक धरना वापस रहेगा, मरेंगे मारेंगे, धरना रखेंगे यहीं और अपना माल खाना लेंगे। ये है हमारी मांग। और सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। सुमित, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है और यहाँ पर जो किसान संगठन बैठे हुए हैं, बहुत सारे संख्या में किसान बैठे हुए हैं धरने पर, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के धनौरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव आजमपुर का है, जहां किसानों का आरोप है कि चकबंदी विभाग ने जो है इस प्रक्रिया में धांधली की है। और किसानों का कहना है कि चकबंदी विभाग की लापरवाही की वजह से आज 250 किसान परिवार जो है बेघर होने को मजबूर है। उन पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से 250 परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा है, आखिर क्या वजह है कि 2015 में ये पट्टे निरस्त कर दिए गए? जी, उसको जो चकबंदी विभाग है किसानों की भूमि को अब झील की भूमि दर्शा रहा है और किसानों का कहना है कि वे लगातार उसका लगान भी देते आए हैं, लेकिन चकबंदी विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से आज उनके घर से छत जाने का खतरा मंडरा रहा है। लगातार किसान इसकी मांग भी करते आए और लगातार आवाज उठाते आए। अधिकारी प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है किसान अपनी मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किसान किस तरह दिन हो या रात धरना स्थल पर डटे हुए। धनौरा तहसील में एसडीएम दफ्तर के सामने किसान
लगातार 4-5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सुमित, और यहाँ पर अगर बात करें 1989 की, तो उस वक्त मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे जब पट्टे दिए गए थे। 2015 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय पट्टे निरस्त कर दिए गए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इसे कंटिन्यू किया जाएगा डिसीजन को, या बदल सकता है? जी बिल्कुल, लगातार किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि वह अपनी भूमि को कब्जा नहीं छोड़ेंगे और लगातार इस पर अधिकारी प्रशासन इन्हें आश्वासन दे रहा है, लेकिन अधिकारियों किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा से नहीं दिलाया जाता, जब तक वह वहीं अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। ठीक है, आप बने रहिए सुमित हमारे साथ। और नरेश कुमार जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। थैंक यू। नरेश जी, जिस तरह से 2015 में ये पट्टे निरस्त हुए, 250 परिवार ऐसे किसानों के जो अब जिनमें खतरा मंडरा रहा है जमीन खोने का और बेघर होने का, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? जी, पट्टा निरस्त होने से तो खतरा नहीं मंडरा रहा। उनकी जमीन चली गई, उनका जो लालन पालन पोषण करने का था वो बिल्कुल चला गया, बच्चों की परवरिश चली गई, बच्चों की स्कूल की फीस चली गई, यानी सब कुछ चला गया उनका। तो क्या जो उनके आपकी पास मांगे हैं, अब प्रशासन के सामने आपने क्या मांग रखी है और क्या आश्वासन आपको प्रशासन से मिला है? प्रशासन से आश्वासन मिला है। यहाँ DDC आए थे, जो सहायक चकबंदी आयुक्त हैं, वो आए थे। उन्होंने हमने आश्वासन दिया है कि आपकी ये मांग मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा। जो लखनऊ बैठे हैं चकबंदी आयुक्त हैं, मैं आपकी रिपोर्ट उनके सामने प्रेषित करूंगा और जैसे भी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जी, अभी आप लोगों के आगे इसमें क्या रणनीति है? जब तक आपकी सुनवाई नहीं होती तब तक क्या कार्य प्रणाली है? क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है, ऐसे में कब तक आप लोग धरना देंगे? जब तक उनके आश्वासन हमें लगेगा कि आश्वासन में कुछ जान है, कुछ बात में उनकी दम है, तब तक तो हम उन पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। जब हमें लगेगा कि उनकी बात में, उनके विश्वास में कुछ दम नहीं है, तो हम फिर आंदोलन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।